घरों निकल तो पहला हो जाओ सावधान। रेल रोको अंदोलन का हो गया वड्डा ऐलान। ते दस दिए कि वड्डा ऐलान पंजाब दे विच हो चुका है। उत्थे ही प्रधान की अगुवाई दे विच वड्डा इकट्ठ किया जाएगा ते जिस दे विच रेल रोकियां जाणगियां। ते दस दिए कि सरवंत सिंह पंधेर का बयान सामने आ रहा है। तो उन्होंने किसान जथेबंदियों ने इकट्ठा करके एक वड्डा ऐलान कर दिता है। जिस दे विच 18 तरीक नूं हुण किसान जथेबंदियां रेल रोकणगियां ते जिस दे दौरान सरकारां दे खिलाफ मुड़ तो भड़ास कड्ढी जाएगी। आओ तुहानूं सुणाउने पहला प्रधान साहब दा की कहना है। दीप सिंह जी, ये हरिगढ़ गांव है, बीकेजू आजाद के साथी है। सुखदेव सिंह जी भूटान, बीकेजू आजाद के साथी है। शमशेर सिंह जी संगरूर, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। मुख्तियार सिंह जी खुराना, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। दर्शन खोखर लहरा, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। मीहा सिंह मंगवाल, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। जगीर सिंह फौजी, जो बीकेजू बहराम के साथी, ये भी गंभीर जख्मी है। कुलदीप सिंह भी ये भी। उसके आगे परमजीत सिंह जी हरदासपुरा, ये भी पटियाला से जख्मी है। अमनप्रीत सिंह जी, ये पटियाला से, ये भी जख्मी है। इंद्रजीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, बीकेजू पनहेड़ी के साथी है, ये भी जख्मी है। राजकुमार टांडा हरियाणा से, बोलते अकेले किसानों के जथे हैं, हरियाणा से हमारे साथी ये जख्मी हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये गुरदासपुर से हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, इनका डेहरीवाल गांव है, ये जख्मी हुए। हजारा सिंह, ये पटियाला से बीकेजू पनहेड़ी के साथी हैं। साधु सिंह जी, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। आगे जथे में गए थे, आपने देखा है। और इसमें हरियाणा के मनजीत सिंह, मुख्तार सिंह, ये भी जथे में शामिल थे। तो अन्य राज्यों के किसान भी आज के जथे में शामिल थे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जथा देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। 1 साल से नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह से दीवारें बनाने का कौन सा संविधान आपको अलाउ करता है, ये भी बताओ। और उन सड़कों के ऊपर आप किलो में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी ढलेवाल, जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है। ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा। और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना छूटना चाहिए, जहां रेलें जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है, ये रेलें जाम होगी। और
हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी हैं, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर ही पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं पीसी होने दीजिए, सभी बोलने देखना चाहूंगा। इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के हैं, ठीक है, हाँ ठीक है जी। ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं, हैं जी, लो जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी है। ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन, फिर किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है, अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है, ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था पिन निकाल कर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई, ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जथा थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है।